हाय फ्रेंड, दिस इज़ अभिषेक मलिक। आज का टॉपिक है आईसीआईसी इंटरनेट बैंकिंग में पेई नेम कैसे ऐड करें। मतलब कि जिसको हम पैसे भेज रहे हैं उसकी डिटेल्स अपने आईसीआईसी बैंक में कैसे ऐड करें। सभी बैंकों में डिटेल्स ऐड करनी पड़ती है, कोई इशू नहीं है कि सिर्फ आईसीआईसी में ही ऐड करना पड़े। सब में पेई नेम ऐड करना पड़ता है जिसको हम फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो मेरे पास आईसीआईसी इंटरनेट बैंकिंग है, इसलिए मैं आईसीआईसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप इसको ध्यान से देखिए, आप सेम प्रोसेस अदर बैंक में भी होती है। आप अपने बैंक में भी जिसके लिए आप को ऐड करना है उसमें भी ऐड कर सकते हैं। आईसीआईसी की इस ऑफिशियल साइट में जाने के बाद आपको लॉगिन पे जाने के बाद पर्सनल पे क्लिक करना है। पर्सनल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे कन्फर्म टू लॉगिन पे जाना है, कंटिन्यू टू लॉगिन सॉरी। और उसके बाद यहाँ पे अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल देना है। यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको आईसीआईसी बैंक ने जो किट प्रोवाइड करी है उसके अंदर एक एनवलप होगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल देना है। जैसे ही आप यूज़र आईडी और पासवर्ड डालते हैं उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुल के आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे पेई नेम ऐड करना है। तो उसके लिए क्या करना है, पेमेंट्स एंड ट्रांसफ़र में जाने के बाद मैनेज पेई पे क्लिक करना है। मैनेज पे पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड पेई और यहाँ पे लिखा हुआ है आईसीआईसी बैंक पेई। तो मतलब ये है कि आपको जिसको पैसा भेज रहे हैं अगर वो आईसीआईसी बैंक का ही बंदा है तो आप इस पे उसका पे नेम और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर वो अदर बैंक का है जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब सिंडिकेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, तो आप यानी कि जितने भी आईसीआईसी से बाहर के बैंक हैं और उसके लिए आपको यहाँ पे ऐड नाउ पे क्लिक करके उसकी डिटेल डालनी है। तो अगर वो बंदा आईसीआईसी का है तो मैं पहले आईसीआईसी का बता देता हूँ। ऐड नाउ पे क्लिक करें। ऐड नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, उस बंदे की इन्फॉर्मेशन डालनी है, पेई अकाउंट नेम, मतलब कि उस बंदे का नाम क्या है। तो यहाँ पे उस बंदे का नाम डालिए अंकित कुमार। उसके बाद उसका निक नेम डालिए अंकित, कुछ भी डाल सकते हैं, कुमार भी डाल सकते हैं, अंकी भी डाल सकते हैं, मैं अंकित डाल देता हूँ। उसके बाद फिर उसका अकाउंट नंबर डालिए। फिर से उसका अकाउंट नंबर डालिए, कंफर्म कर रहा है। और अब इसे छोड़ दीजिए, ये आपका है मोबाइल नंबर। उसके बाद नेक्स्ट पे बटन दबा दीजिए। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं आपके सामने इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा। आपने सही डिटेल डाली है या नहीं डाली है वो कंफर्म कर रहा है। उसके बाद सबमिट कर दीजिए। अब ये आपकी जो रिक्वेस्ट है ये पेंडिंग में है। आपके मोबाइल नंबर पे एक कोड आया होगा, आप चेक कीजिए। आपके मोबाइल नंबर पे विद इन 5 मिनट्स या 15 मिनट्स के अंदर कोड आ जाता है, आपको वो चेक करना है। कोड आने के बाद आपको यहाँ पे अपना कंफर्म पे करना है। यहाँ पे कंफर्म पे के बटन पे क्लिक करके आप अपना पे को कंफर्म करें। यूआरएन नंबर आया होगा आपका। अब वो यूआरएन नंबर आपको यहाँ पे डालना है और उसके बाद कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देना है। ये देखिए यहाँ पे मैसेज भी आ गया है, कंफर्मेशन सक्सेसफुल कंप्लीट, रिक्वेस्ट हैज़ बीन अप्रूव, पे एडेड सक्सेसफुली, रेफरेंस आईडी। ये मतलब कि आपका पे नेम ऐड हो गया है। अब आप अपना फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसे। फंड ट्रांसफ़र पर क्लिक करने के बाद अपने आईसीआईसी बैंक का गो पे जाके आप चेक कर पाएंगे कि उसका पे नेम है या नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसका पे नेम आ जाएगा। ओ मैंने अपना कर दिया यहाँ पे अदर आईसीआईसी बैंक। यहाँ चेक कीजिए, देखिए अंकी आ गया है, अंकित का यहाँ पे पे नेम। अब आपको अगर अदर बैंक का पे नेम की डिटेल्स भरनी है तो फिर से मैंने ट्रांसफ़र में जाके मैनेज पे में जाना है और अदर बैंक पे में ऐड नाउ पे क्लिक करना है।
अब आपको यहाँ पे अदर बैंक की डिटेल डालनी है, पेई नेम की, पेई अकाउंट नेम, अक्षय मलिक, निकनेम अक्षय, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, बैंक का IFSC कोड मांग रहा है, तो लुकअप पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे IFSC कोड मांग रहा है, क्या है उस बैंक का IFSC कोड, तो आपको बैंक की ब्रांच लिखनी है, उस वो जिसके में आपको पेमेंट भरनी है उससे पूछिए, सिटी लिखिए, फाइंड कीजिए। नहीं आया है तो आप एक तरीके से और कर सकते हैं, गूगल पे जाइए, यहाँ पे सर्च कीजिए उसकी सिटी का नाम डाल के, पंतनगर SBI IFSC कोड। यहाँ पे जैसे ही आप सर्च करेंगे सबसे ऊपर जो ऑप्शन आएगा उस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वेब पेज खुल के आएगा। यहाँ पे इसे कर्सर को नीचे लेके जाइए, देन यहाँ पे आप ये देखिए IFSC कोड, ये लिखा SBI का, जहाँ पे मेरे को फंड ट्रांसफ़र करना है। आप ऐसे भी उस बंदे का फंड IFSC कोड चेक कर सकते हैं। इसे कॉपी कर लीजिए, यहाँ ले जाके पेस्ट कर दीजिए। डिटेल्स हटा दीजिए, खुद ही आपके सामने बैंक को फाइंड करके ले आएगा। ये देखिए पंतनगर, और ये सेलेक्ट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे IFSC कोड आ गया है। अब आपको नेक्स्ट का बटन दबाना है। सबमिट कीजिए, कंफर्म किया उसने। अब सेम वही प्रोसेस है, आपके मोबाइल नंबर पे एक कोड आएगा, उस कोड को आपको कंफर्म करना है इस पेई नेम को अप्रूव कराने के लिए। कंफर्म पे क्लिक कीजिए, अपना मोबाइल उठाइए, वहाँ से कोड लीजिए, कोड लिखिए, कंफर्म कर दीजिए। ये देखिए कंफर्मेशन सक्सेसफुल कंप्लीट, रिक्वेस्ट हैज़ बीन अप्रूव, पेई एडेड सक्सेसफुल। देन अब आपके पेई नेम ऐड हो गया है। अब आप उसे फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं आसानी से। अब फंड ट्रांसफ़र कैसे करें अगर आपको ये जानना है तो आप मेरी एक और वीडियो मैंने दी हुई है स्क्रीन के ऊपर, उसका लिंक मैंने डाला हुआ है, आप उस पर क्लिक करके वो देख सकते हैं कि आप फंड ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स टू वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है मुझसे, तो नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी न्यू अपडेट्स आपके पास तक पहुंच सकें। और मेरे को अगर आपने मेरे से कुछ पूछना है तो आप मेरी ईमेल आईडी से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरी न्यू साइट है, अगर आपको कोई वेबसाइट बनानी है तो कैसे बनाएं उसके लिए मेरी वेबसाइट site banao.com पे आप आके देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।